शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी आज की चर्चा का विषय है वह 5 संकेत जिनसे हमें पता चलता है कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर होने वाली है या फिर हो चुकी है। तो मित्रों, जिस पर भी भगवान शिव की कृपा हो उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। कोई ऐसी ब्रह्मांड में शक्ति ही नहीं है जो उसमें दखलंदाजी कर सके। उसका घर परिवार खुशियों से प्रफुल्लित हो उठता है और दिन रात तरक्की करता चला जाता है। यदि आप पर भगवान शिव की कृपा होने वाली है या फिर हो चुकी है तो बाबा भोलेनाथ आपको कुछ संकेत जरूर देते हैं, जिनके चलते आप ये जान सकते हैं कि भगवान शंकर आप पर बहुत मेहरबान हैं। अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये संकेत कई लोगों को हो भी चुके हैं, हो रहे हैं और हो सकता है वह संकेत आपको भी मिल रहे हों, परंतु उन संकेतों की जानकारी या उन संकेतों को आप समझ ना पा रहे हों तो आइए हम आपको उन संकेतों की जानकारी देते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लें। पास में दिख रहे घंटी के बटन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की सूचना आप तक समय से पहुंच जाए। तो मित्रों, पहला संकेत है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सुख दुख आते रहते हैं, अच्छी बुरी परिस्थितियां आती रहती हैं। ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है कि मनुष्य के जीवन में उसके पाप पुण्य कर्मों का बड़ा योगदान होता है और ये पाप पुण्य कर्मों का ही फल होता है जिससे उसके काम बनते या बिगड़ते हैं। तो जिस व्यक्ति के काम लगातार बिगड़ते चले जाते हैं, हालांकि वो सारे प्रयत्न विवेक संगत तरीके से अपना पूरा मन लगाकर करता है, परंतु फिर भी उसके काम बिगड़ जाते हैं। फिर न जाने अचानक क्या हो जाता है कि उसके बिगड़े काम बनना शुरू हो जाते हैं, जबकि अब उसे अधिक प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता है, फिर भी उसके काम बनते चले जाते हैं। यानी आपके बिगड़े काम भी अचानक बनना शुरू हो जाएं तो आप निश्चित रूप से समझ जाइए कि आप पर भगवान शिव की कृपा हो चुकी है। ये सब बगैर शिव कृपा के संभव ही नहीं होता। अगला संकेत है, भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त हो जाना। आपको निकट भविष्य में होने वाली अच्छी या बुरी सूक्ष्म जगत में हो रही घटनाओं की जानकारी भी प्राप्त हो जाना शुरू हो जाता है। अगर आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है तो इसकी जानकारी आपको किसी न किसी माध्यम से पहले ही मिल जाएगी, या फिर कुछ बुरा होने वाला है तो इसकी भी जानकारी समय से पहले आपको मिल जाएगी, जिससे आप उन घटनाओं से पहले ही अपना बचाव कर सकते हो। ये भी शिव कृपा की ही निशानी है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको मिल चुकी है। ऐसा इसलिए होता है कि आपकी ऊर्जा का संपर्क भगवान शिव की ऊर्जा से अर्थात यूनिवर्स की ऊर्जा से हो जाता है और आपको वह सारी घटनाएं मालूम हो जाती हैं जो यूनिवर्स में आगे घटने वाली हैं। अगला संकेत है, वाक सिद्धि। जब आप भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसना शुरू हो जाती है तो आपकी वाणी सिद्ध होने लगती है, अर्थात आप जो भी बोलते हो या फिर जो भी निरंतर विचार करते हो वो सत्य होने लगते हैं। यदि ऐसा कुछ आपके साथ भी होने लगा है तो आपको वाक सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तब आपको तो अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको चाहिए कि व्यर्थ के वार्तालाप से बचें, क्रोधावेश में आकर किसी को भी कुछ ना कहें, अन्यथा सामने वाले का नुकसान तो निश्चित है और नुकसान हो ही जाएगा। या फिर भावावेश में आकर के आप किसी को कुछ न बोलें, अन्यथा उसको उस कार्य का फल भी मिल जाएगा जो उसने नहीं किया है। इससे आपकी तपस्या
नष्ट होगी, आगे चलकर ये वाक सिद्धि भी समाप्त हो सकती है। अतः आप बहुत सोच समझ करके ही बोलना चाहिए आपको। तो ये यदि आपके साथ घटना घटित होने लगे, आपकी वाणी सिद्ध होने लगे, आप जो कहते हो या सोचते हो वो पूरा होने लगे, तो समझ जाइए भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर है। तीसरा संकेत है सपने में शिवलिंग का आपको दिखाई देना। सपने में शिवलिंग यदि आपको दिखाई देता है या भगवान शिव से संबंधित कोई भी चिन्ह, डमरू, त्रिशूल, चंद्रमा इत्यादि यदि कुछ दिखाई देते हैं, तो आप समझ जाइए भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर हो रही है। यदि आपको सपने में शिवलिंग दिखाई दे, तो आप ये जान लीजिए बहुत शीघ्र ही आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। कोई भी स्रोत हो उसका, कहीं से भी धन आना हो, धन आने वाला है। धन की बढ़ोतरी का यह संकेत होता है। तो आप समझ जाइए कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। अगला और अंतिम संकेत क्या है? अगला संकेत है आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य खुलेगी। चाहे आप कितना भी हारे थके हो, आपकी नींद खुल जाएगी। तो ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है? तो ब्रह्म मुहूर्त का समय बड़ा ही स्वास्थ्य वर्धक माना गया है और साधनात्मक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे देवताओं का समय भी कहा जाता है। ब्रह्मांडी सूक्ष्म शक्तियां इस अमृत बेला में हमारी धरती के अत्यंत नजदीक होती हैं। वायु में प्राण तत्व की मात्रा भी अधिक होती है। यदि कोई व्यक्ति इस वेला में जाग जाता है तो उसे स्वास्थ्य लाभ तो होता ही होता है, और वो जो भी साधना, उपासना, पूजा पाठ करता है उसे अन्य समय की अपेक्षा कई गुना अधिक फल मिल जाता है। ये ब्रह्म वेला का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय, जिसे अमृत वेला भी कहा जाता है, रात्रि 3 बजे से लेकर और 5 बजे के मध्य का माना गया है। अगर 3 से 5 के बीच में आपकी नींद खुल जाती है तो आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि भगवान शिव आपके ऊपर बहुत ही अधिक दयालु हो चुके हैं। आपके ऊपर उनकी बड़ी कृपा है। आप पर भगवान शिव की कृपा हो चुकी है या फिर होने वाली है, ये उसका पूर्व संकेत है। आपको बार बार भगवान सदाशिव का धन्यवाद देना चाहिए। साथ में मैं भी बाबा भोलेनाथ से आप सबके लिए ये प्रार्थना विनती करता हूं कि वो आप पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।